इस चैनल को देखने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं उर्दू टीवी 22। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका दोबारा से शुक्रिया अदा करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपने उर्दू टीवी 22 को पसंद किया और यहाँ पर जितने भी मौज़ूआत हैं आपको पसंद आए। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। आज के इस वीडियो में आज भी हम आपसे इन्हीं मौज़ूआत से मुतालिक बात करेंगे। मौजू वही चल रहा है असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और झूठे कज़्ज़ाब। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में देखा कि झूठे दावेदार वो किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये ज़लील और रुसवा ही होंगे और दुनिया और आखिरत में इनका मुकद्दर ज़लालत ही लिखा हुआ है इंशाअल्लाह। हमने इतने वीडियोस आप लोगों के लिए पेश किए, आज भी यही बात करेंगे आपसे कि माज़ी और हाल आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि माज़ी में क्या हो चुका, माज़ी में कितने ऐसे झूठे दावेदार कज़्ज़ाब आए और ज़िल्लत उनका मुकद्दर लिखा गया और वो ज़लील होकर ही मरे और वो जहन्नम वासिल हुए और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में उनके लिए ज़लालत ही लिखी हुई है अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि जो कुरान और अहादीस का मतलब बदलेगा और कुरान और अहादीस के बरखिलाफ़ चलेगा, कुरान और अहादीस के जो शख्स बरखिलाफ़ चलेगा, ज़लालत उसका मुकद्दर लिखी जा चुकी हुई है और वैसे ही ज़लील होते रहेंगे जैसे माजी में झूठे दावेदार आप लोगों ने देखे कि वो किस तरीके से ज़लील हुए और बड़े बड़े उलमा कराम ने भी यही कहा कि ये झूठे दावेदार हैं क्योंकि वो बातिल अकायद पर चल रहे थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर सकें, लेकिन उम्मत मुस्लिमा से सिर्फ चंद लोग ही गुमराह हो चुके और वो ऐसे झूठे दावेदारों के जाल में फंस चुके। हमारा मकसद यही है उर्दू टीवी 22 का कि उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई कर सकें और जितने भी झूठे दावेदार हैं, कज़्ज़ाब हैं, उनके जाल से बचाया जा सके उम्मत मुस्लिमा को। आप लोग भी हमारे वीडियोस को देखते होंगे और आप लोगों ने मुख्तलिफ़ लोगों के कमेंट्स देखे होंगे। कुछ जो हैं झूठे दावेदारों के चेले वो यही कह रहे हैं कि आप हर बात पर उम्मत मुस्लिमा को क्यों शामिल करते हैं। भाई क्यों ना करें उम्मत मुस्लिमा को, क्योंकि ऐसे झूठे लोग उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसों का जो है चेहरे से निकाब उतारना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका निकाब उतारते रहें। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं माजी और हाल के झूठे दावेदार, और अभी जो हाल में चल रहे हैं वो भी आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। इंडिया में भी चल रहे हैं वो लोग और पाकिस्तान से भी हैं, यानी कि इनका असर जो है उम्मत मुस्लिमा पर हुआ है और इन्होंने अपना डांग मारा है उम्मत मुस्लिमा पर और काफ़ी लोग जो हैं गुमराह हुए हैं। हम उनसे यही कहेंगे खुदारा अल्लाह का नाम लीजिए और कुरान और अहादीस को जो है अपना रास्ता बनाइए और इनसे रहनुमाई हासिल करें। बड़े बड़े उलमा कराम को जो है उनके लेक्चर्स को देखें, सुनें, उनसे मुलाकात करें। इन्हीं में जैसे मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने इन पेचीदा मौज़ूआत पर उम्मत को अच्छे तरीके से बेहतरीन मौज़ूआत के साथ रहनुमाई की उन्होंने, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे ऐसे झूठे दावेदार अपना जो है वो असल रंग दिखाते हैं उम्मत मुस्लिमा के कल्ब पर वार करके। और हम दुआगो हैं डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। एक अज़ीम हीरा जो अब उम्मत मुस्लिमा में नहीं रहा। तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह वाले जो हैं वो बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें वो जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा के काम आती हैं। तो हमें डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के जितने भी ख़िताबात हैं उनसे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए जो पिछले कुछ जो हैं दहाइयाँ गुज़री हैं उनमें डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ही थे जिन्होंने इन पेचीदा मौज़ूआत पर उम्मत को अच्छे तरीके से बताया कुरान और अहादीस के मुताबिक। तो हम दुआगो हैं उनके लिए कि उनकी जो हैं आखिरत की मंजिलें आसान रहें। आज के इस वीडियो में हमने आपको यही बताना था कि कुरान और अहादीस ही है हमारी रहनुमाई के लिए। बाकी झूठे दावेदार जो हैं वो कुरान और अहादीस का मतलब बदलते हैं और तोड़ मरोड़ कर आप लोगों को गुमराह करते हैं। बच जाएं शोबदेबाज़ों से। अवैस नसीर कज़ाब आज़म 2022 जैसे एक लानती इंसान से जो बातों को बदलता है, कुरान और अहादीस का मतलब बदल कर
اور نعوذ باللہ عجیب عجیب سی الٹی باتیں کرتا ہے، اور آ جا کر کس کو ملاتا ہے؟ قاسم مسلی کذاب لاہوری کو ہی نعوذ باللہ مہدی۔ تو یہ نشانیاں ہیں ایسے جھوٹے دعوے داروں کی کہ ان کے جھوٹ کے بعد جب ان کی تعداد پوری ہو جائے گی، 30 کے برابر تعداد پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد اصلی امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور انشاءاللہ جلد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کوئی بھی جو ہے نہیں کہہ سکتا کہ 2023 میں آئیں گے، 25 میں آئیں گے، 2030 میں آئیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کل ظاہر کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو 5 سال کے بعد ظاہر کرے، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم اس پر کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم نے آپ سے کہنا تھا۔ باقی جو ہے آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے نئے نئے موضوعات کا، اور آپ لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی یہاں سے، اور ہم جو ہے وقت کی کمی کی بنا پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ تھوڑا لیٹ بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملے گا، وقت ہم نکال رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے روزانہ ہی نئے سے نئے جو ہے یہاں پر موضوعات ملیں اور آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو ہم گنہگاروں کا یہی آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام آج کا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے جھوٹے دعوے داروں کے ڈنگ سے بچا لے۔ تو امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ، انتظار کیجیے گا ایک نئے موضوع کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کو بتائیے گا۔ شکریہ۔